हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। और हम लोग इस पूरे बुक को कवर कर रहे हैं। आज जो है सबसे पहला चैप्टर लिए हैं। ये वीडियो में पहला चैप्टर जरूर है, लेकिन बाकी पोर्शन हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 50, 52 या 53 वीडियो है शायद प्ले लिस्ट में, आप जा करके जरूर से उसको देखिए। झारखंड का परिचय इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सिर्फ परिचय नहीं पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का जो प्रतीक चिन्ह है उसको, और उसके बाद जो हम लोग का जनगणना 2011 है। ठीक है, 2011 का जनगणना से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तीनों टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ले दे के आप समझ के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसमें पूछ लेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप परीक्षा देने से पहले इसको एक बार जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इसको हम लास्ट के लिए इसीलिए बचा के रखे थे कि हम लोग इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक बार रिवीजन पर्पज से देखना है, और एग्जाम के थोड़े पहले देख के जाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर रहे हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ प्रदेश या वन प्रदेश। राज्य हम लोग का कब गठन हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। इसी महत्व के कारण उनके 125वें जन्म जयंती पर झारखंड राज्य के निर्माण किया गया। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, इस बार हम लोग 25 साल पूरा कर लिए। तो हम लोग जो आयोजन हुआ उसमें आप याद रखेंगे कि अब बिरसा मुंडा का 150वां क्या था? जयंती था। ठीक है, और कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा इससे रिलेटेड उसको देख के जाइएगा। भारतीय राज्यों के स्थापना क्रम में स्थान 28वां है। राजधानी हमारी रांची है। रांची संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। संयुक्त बिहार का, अभी का नहीं। संयुक्त बिहार जब था तो ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंडा रहता था, इसलिए। उप राजधानी आपका दुमका है। प्रस्तावित मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। भौगोलिक अवस्थिति विश्व तथा भारत के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देखिए, यहाँ तो सिर्फ हम आपको बता के चलेंगे। अगर आपको पूरा समझना हो तो जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें जाके देखिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और यहाँ भी ये उत्तरी अक्षांश ही होगा, यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यानी कि आपका जो राज्य इतना बड़ा नहीं है कि उत्तरी अक्षांश से आप दक्षिणी अक्षांश चल जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ भी उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, हो सके कि कभी यहाँ कुछ और लिख दे और यहाँ पूर्वी देशांतर लिखे तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, बस इसीलिए बताया है, बाकी ये याद कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क रेखा पर अवस्थित जिले लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो लातेहार का नेतरहाट, लोहरदगा का किस्को, गुमला का विशनपुर, रांची में कांके और ओरमांझी, और रामगढ़ का गोला। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार 380, मतलब कि अगर ऐसे बांटिए तो इधर से इधर 380, और पूर्व से पश्चिम विस्तार यानी कि चौड़ाई जो है 463, ऐसे चलेंगे तो 463। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 व जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में स्थान 15वां स्थान है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर 97.75%, और शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर 2.25%। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, 7,224 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला यानी कि सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, 1,341 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन है, 3,368 वर्ग किलोमीटर। देखिए, एकदम याद रखिए, ही सब क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है, न्यूनतम वन आच्छादित वाला जिला जहाँ सबसे कम वन है तो वो है जामताड़ा, और 106 वर्ग किलोमीटर पर ही वन है। सर्वाधिक प्रतिशत वन जिला, मतलब कि पहले तो आप क्षेत्रफल पर पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज पर। तो परसेंटेज में लातेहार परसेंटेज में सबसे आगे है जहां वन है, 56% पर वन है। न्यूनतम 1% वाला जिला में जामताड़ा आएगा, 5.85%। ठीक है, सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर जो है सम्मेद शिखर है,
ठीक है। समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर 4478 फीट। राज्यपाल अभी कौन है? संतोष गंगवार, 11वें राज्यपाल, 31 जुलाई 2024 से अब तक। कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का क्रम जो है कौन सा है? 12वां है। मतलब कि आप कार्यवाहक को जोड़ के चलिएगा तो 12वें नंबर के ये पर्सन होंगे और ये नहीं तो 11वें होंगे। अब आपके मुख्यमंत्री के बारे में सुनिए। हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री, 28 नवंबर 2024 से अब तक। झारखंड राज्य में 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। कुछ हम क्लियर कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। देखिए, ज़्यादा तो नहीं याद बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जब ये मुख्यमंत्री बने थे 13 जुलाई 2013 को, तब ये 9th नंबर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और वो 28 दिसंबर 2014 तक रहे। फिर दूसरी बार जब बने तब इनका नंबर जो था वो तब 11th नंबर के थे। कितना? 11th नंबर के बने थे 29 दिसंबर 2019 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, ठीक है। फिर 4 जुलाई 2024 को फिर से ही शपथ ग्रहण किए और 28 नवंबर 2024 तक, क्योंकि उसके पहले थोड़ा चंपाई सोरेन रहे और कंट्रोवर्सी था उस समय, तो उस समय ये कौन सा नंबर के थे? 13वें नंबर के हमारे मुख्यमंत्री बने, ठीक है। फिर 28 नवंबर 2024 से जो इस बार का जो हम लोग का समय चल रहा है इलेक्शन के बाद, तो उस समय ये अभी वर्तमान तक है और 14 नंबर में ये क्या किए हैं? शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो यही इनका इतिहास रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी सिटिंग हमारे सीएम है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो कार्यवाहक सहित 12वें अध्यक्ष हैं। नोट, ये झारखंड विधानसभा में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव 16वें। उच्च न्यायालय रांची देश का 21वां उच्च न्यायालय है और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल यानी कि कैंपस जो है वो काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा है। कहते हैं कि पूरे देश भर में, झारखंड में नहीं पूरे देश भर में कैंपस ये रांची उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा है। विधायिका 1 सदनीय है, हम लोग के पास सिर्फ 1 सदन है। विधानसभा सीट हमारे 81 है, पहले हम लोग 82 होते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया जाता है कि अब इतना साल हो गया है जब आज़ादी का, तो अब एंग्लो इंडियन जैसा कोई चीज़ नहीं है, जो है सब इंडियन ही है। लोकसभा सीट 14 है, SC ST और अनरिजर्व्ड, ठीक है, इस सब में याद रखिएगा और सीट पे जरूर ध्यान रखिएगा। SC 1, ST 5 और अनरिजर्व्ड में 08, ठीक है। राज्यसभा सीट 6, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो अगर पूछ ले, जैसे देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा। लोकसभा सीट पूछे तो ठीक है 14, राज्यसभा सीट पूछे 6, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि बताओ सांसद की संख्या कितनी है, तो सांसद आप दोनों को कहेंगे, ठीक है। तो सांसद आप दोनों कहेंगे तो पूरा 20 जोड़ के रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रमंडल 5, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान तथा संथाल परगना, ठीक है। 5 प्रमंडल हम लोग के पास। जिला कितना है? 24 जिला है। राज्य निर्माण के समय 18 जिले थे। अनुमंडल 45 है। राज्य निर्माण के समय 33 अनुमंडल थे। कितने अनुमंडल थे? 33 अनुमंडल थे। प्रखंड 264। नवीनतम प्रखंड सरयू प्रखंड, लातेहार जिला वाला। झारखंड गठन के समय राज्य में प्रखंडों की संख्या 210 थी। अधिसूचित प्रखंड 135। कितना? 135। थोड़ा सा नंबर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिला परिषद 24 है। गांव कितने हैं? 32,746 है। 2011 की जनगणना के समय राज्य में 32,620 गांव थे। अब संख्या बढ़ा हुआ है 32,746। देखिए, गांव नहीं बढ़ जाता है, और प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए जो कोई बड़ा गांव है तो उसको और 2 छोटा भाग में बांट दिया जाता है, तो संख्या बढ़ गया ना। वार्ड कितना है? 1400। ग्राम पंचायत 4345। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 4,297 पंचायतें हैं। अधिसूचित पंचायत 2074 है, ठीक है, 2074। पंचायत समिति 264 है। शहरी स्थानीय निकाय 51 है, छावनी बोर्ड को लेकर के, ठीक है, उसके सहित। नगर निगम 9 है। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। नगर परिषद कितने हैं? नगर परिषद 20 है, ठीक है, 20। 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद भंग होने के बाद 20 है। नगर पंचायत 20 है, नगर परिषद 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है, जमशेदपुर। छावनी बोर्ड 1 है, रामगढ़ वाला कैंटोनमेंट। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979। और शहरों की संख्या यानी कि टाउन्स की संख्या 288 टाउन है हम लोग के यहाँ। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक के जनसंख्या वाले जिले 10 हैं।
बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू, गिरिडीह। केवल ध्यान रखिए क्योंकि ये बड़ा बड़ा शहर है, बाकी संख्या में 10 याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से। राज्य में महानगर की संख्या 3 है, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। राष्ट्रीय राजमार्ग 3500 किलोमीटर है, हमेशा बढ़ जाता है। अगर नया डाटा कोई हो तो उसको देख लीजिएगा, और ऐसे अभी जो क्वेश्चन बना होगा इस हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। राजकीय राजमार्ग 1232 किलोमीटर। विश्वविद्यालय, एक बार में इसको कोड की तरह याद कीजिए, ठीक है, खुद से कोड इसको बनाइए, अपने मन में रखिए और याद कर लीजिए। और ऐसे ज़्यादा याद करना पड़ता नहीं, क्योंकि केंद्र भी एक है, फिर डिम्ड भी एक है, और खुला विश्वविद्यालय भी हम लोग के पास एक है। याद क्या करना पड़ता है कि राज्य स्तरीय का 12 है, और क्या कहते हैं, निजी जो है वो 18 संख्या में है, और राष्ट्रीय स्तर के जो महत्व संस्थान है वो 5 है, ठीक है। तो इसको याद कीजिए, 01, 12, जैसे लगे कि फ़ोन नंबर याद कर रहे हैं, ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी है, प्रथम राजकीय भाषा। फिर हमारे राजकीय भाषा द्वितीय भी है, मतलब कि द्वितीय राज्य भाषा में 16 भाषाओं को जोड़ा गया है। उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोटा, पंचपर्गिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। तो अगर हमसे कहे कि हमारा प्रथम राज्य की भाषा कौन है, तो हिंदी है। और द्वितीय राज्य की भाषा जो है, जो ऑप्शन में रहेगा वो ध्यान रखिएगा, 16 हमारे पास द्वितीय राज्य की भाषाएं हैं। सबसे बड़े शहर जो है जमशेदपुर, प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। याद रहेगा? रहेगा। झारखंड की सीमा से संलग्न राज्य, तो ये सब तो मैप में देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी याद करके चलिए कि 5 है। 4 दिशा होता है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, इसलिए 5 हो जाता है, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग का एक जिला शेयर होता है ना, बाउंड्री। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़ है। पहले हमारे पास सिर्फ 18 जिला था जब हमारा देश बोल रहे हैं, हमारा झारखंड बना था। उसके बाद लातेहार बना, सिमडेगा बना, जामताड़ा बना, सरायकेला खरसावां बना, खूंटी बना और रामगढ़ बना। तो अब हम लोग कितने हो गए? 24। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, पलामू में 21 प्रखंड है, सबसे ज़्यादा। फिर गढ़वा में 20 प्रखंड है और रांची में 18 प्रखंड है, ठीक है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, 7 इसमें जिले हैं, ठीक है। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल पलामू एवं कोल्हान, 3 है। देखिए, सर्वाधिक में तो सबसे पहले आ जाता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, फिर संथाल परगना आ जाता है 6, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल 5, बहुत अच्छा है, 7 है, 6 है, 5 है ऐसे, ठीक है। फिर 3 3 3 2 ठो, तो ऐसे जैसे भी याद हो आप याद करके चलेंगे। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अनुसूचित जनजाति 33 है। 2022 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार राज्य में पुराण को जनजाति सूची में शामिल करने के बाद राज्य में 33 मान्य जनजातीय समुदाय हो गए हैं। आदिम जनजाति कितने हैं? 8। सारा जनजाति हम पढ़ाए हैं, आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, जनजाति से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है सबसे पहले संथाल, उरांव, मुंडा, हो, फिर खड़िया, है ना। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो याद रखेंगे। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जिला कौन है? रांची। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कोडरमा। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, यहाँ संख्या का बात था तो रांची, लेकिन जब प्रतिशत का बात आएगा तो खूंटी का प्रतिशतता ज़्यादा है, परसेंटेज में आगे निकल जाता है, 73.25%। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला यानी कि परसेंटेज, तो ये ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जनसंख्या में भी यही सबसे कम है और परसेंटेज में भी यही कम है, कोडरमा 0.9%। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427 है। कितने पुलिस स्टेशन है? 427 पुलिस स्टेशन। राज्य में केंद्र कारा की संख्या कितना? कारा मतलब जेल, ठीक है, 7 है। बिरसा मुंडा केंद्र कारा रांची, दुमका केंद्र कारा, जयप्रकाश केंद्र कारा हजारीबाग, पलामू केंद्र कारा मेदिनीनगर, घागीडीह केंद्र कारा जमशेदपुर, देवघर केंद्र कारा, गिरिडीह केंद्र कारा, ठीक है। और नशा मुक्ति अभियान जो चला था इसी 7 कारा में, मतलब 7 तो जेल में चला था। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009, कुल 3 बार लगा था। मेरा मानिएगा तीनों डेट एक जगह याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शिबू सोरेन जी जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो आपको क्वेश्चन बनेगा। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति 2021 0.589 मध्यम मानव विकास, ठीक है। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
33वां स्थान है हम लोग का। राज्य और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी सबको जोड़ दीजिए, तब हम लोग 33वां स्थान पर आते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। निर्माण की तारीख है, जिला का नाम है और पहले किस जिला से जुड़ा हुआ था। तो 19वां जो आपका जिला बना, पहले तो आपके पास 18 जिला था 2000 में जब हम लोग का राज्य बन रहा था। 18 जिला के बाद 19 जिला अगले ही साल बना 4 अप्रैल 2001 को लातेहार नाम से, और ये पहले पलामू में था जुड़ा हुआ, पलामू से अलग करके बनाया गया। फिर 20वां जिला बनाया गया 26 अप्रैल 2001 को, ये भी अगले ही साल है 2001। जामताड़ा बना दुमका से अलग होके, ठीक है। फिर देखिए 21वां जो जिला बना वो 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बना, गुमला से उसको अलग करके बनाया गया। और 22वां जिला 30 अप्रैल 2001 को ही बना सरायकेला खरसावां, इसको पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके बनाया गया। पहले ही पश्चिमी सिंहभूम अभी भी बहुत बड़ा है और सब सरायकेला उसमें जुड़ा हुआ होगा तो ये और बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां को बनाया गया। 23वां जो जिला बना वो 12 सितंबर 2007 को खूंटी के नाम से आया अस्तित्व में और ये रांची से अलग हुआ था। और 24वां जिला जो है 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ के नाम से ये अलग हुआ और ये पहले हजारीबाग में जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ से चौहद्दी देखिए, ये फिगर हम पहले भी आपको पढ़ाए हैं लेकिन एक बार देखेंगे और फटाफट देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का झारखंड है, ये हम लोग का झारखंड है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में हम लोग का छत्तीसगढ़, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ भी कहिए, वो उत्तर प्रदेश भी कहिए, और अगर इसको पश्चिमोत्तर कोई कह दे तो और सटीक हो जाता है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। अगर हम कहें तो बिहार से हमारे 10 जिले लगते हैं, ये रहा पहला से लेकर 10वां। 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में और आराम हो। और आप ये 10 जिला को यहाँ से गिनिए, हम केवल इतना बता के चलेंगे कि बिहार से 10 जिले आपके बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला बाउंड्री शेयर करता है, देखिए 1 से लेकर 10 हुआ। ओडिशा के साथ 4 जिले बाउंड्री शेयर करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिला बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो उत्तर प्रदेश है उसके साथ सिर्फ और एक गढ़वा ही अपना जिला जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन गढ़वा का खासियत ये है कि ये छत्तीसगढ़ के साथ भी अपना सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बना रहा है और बिहार के साथ भी अपना सीमा बना रहा है, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग इतना क्लियर हो गया। और अगर कुछ क्लियर करना है तो देखिए हम लोग पास 5 प्रमंडल है। ये है पलामू प्रमंडल, ये है संथाल परगना प्रमंडल, यहाँ 6 जिले हैं, यहाँ 3 जिले हैं। ये कोल्हान प्रमंडल है, इसमें भी 3 जिले हैं। ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है ये पूरा, और इसके पास 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7, ये था 6। और ये है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जो कि आपका पूरा ये जितना व्हाइट रंग से है ना, ये सभी, इसमें 5 जिले हैं। और अगर मन है तो यहीं पे वीडियो पॉज करके सबको गिन लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको अगर चौहद्दी याद हो गया तो आप निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन एकदम खुशी खुशी बना के आएंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यही बताया गया है। बिहार राज्य से संलग्न जिले 10 हैं, कौन कौन, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिनिए वहाँ बैठ के। पश्चिम बंगाल राज्य से संलग्न जिले 10 हैं। फिर आप मैप में गिनिए, यहाँ रहिएगा तो खाली याद करना पड़ेगा और मैप में देखेंगे तो याद नहीं करना पड़ता है। ओडिशा राज्य से संलग्न जिले 4 हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से संलग्न जिले 4 हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश से संलग्न जिला तो 1 है, गढ़वा, वो तो याद हो जाता है हम लोग को। अब देखिए विवरण, सबसे उत्तरी जिला है साहेबगंज, सबसे दक्षिणी जिला है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे पूर्वी जिला है साहेबगंज, ठीक है। आप उड़ान पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे उत्तरी जिला नहीं, सबसे पूर्वी जिला में साहिबगंज लिखता है। आप बाकी जितना भी शिवांगन पब्लिकेशन का बुक पढ़िएगा उसमें पाकुड़ लिखता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या रहता है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो गढ़वा है, ठीक है। मैप में इसको एक बार जाके देख के आइए। विवरण, जिला का नाम और राज्य। 3 राज्यों से संलग्न, मतलब 3 राज्य से अपना बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, गढ़वा, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। अभी हम लोग देखे थे मैप में 2 राज्यों से संलग्न जिले, तो 2 राज्य से कौन कौन था, तो ये आपका देखिए साहिबगंज, दुमका, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, ये जो है ये 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे अगर हमको इसको भी आगे फर्दर डिवाइड करना पड़े तो देखिए साहिबगंज और दुमका जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ अपना सीमा शेयर कर रहा है। और ये सिमडेगा जो है एक साइड से उड़ीसा और एक साइड से छत्तीसगढ़ के साथ सीमा शेयर करता है, ठीक है। इसलिए इसको भी जाके एक बार मैप में देखने की कोशिश कीजिए। एक राज्य से संलग्न जिला तो 16 है ऐसे,
ठीक है। पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा ये ऊपर साइड में है, तो बिहार से अपना इनका बाउंड्री शेयर हो जाएगा। और पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो। झारखंड के राज्य के प्रतीक कौन कौन से प्रतीक है उस पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष साल है, ठीक है। साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। आप साल के जंगल देखिए, ब्लर है लेकिन दिख रहा होगा कुछ कुछ। देखिए अन्य नाम इसको अग्निवल्लभा, अश्वकर्ण और अश्वकर्णिका कहते हैं। साल का वृक्ष व पुष्प सरनाधर आदिवासी धर्म में अति पवित्र व पूजनीय है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होने के कारण धार्मिक महत्व है इसका। गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे होने के कारण बौद्ध धर्म में भी ये पवित्र है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे होने के कारण जैन धर्म में भी ये बहुत मान्यता है इसका। इसके लकड़ियों व उत्पादों का घरेलू, व्यावसायिक व औषधीय महत्व है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े साल वृक्ष के बारे में। झारखंड में साल के वृक्ष को काटना ऐसे भी थोड़ा मना रहता है। राज के पुष्प पलास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अन्य नाम टेसु फूल, ढाक फूल, परसा फूल, ब्रह्म वृक्षम, किशुकम। पलास के फूल का प्रयोग रंग बनाने हेतु किया जाता है। यह विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी एवं एंटी हेलमिंथिक आदि हैं। इसके वृक्ष के उत्पादों का घरेलू व व्यावसायिक उपयोग भी होता है। अब दूसरा देखिए, अगला राज के पशु हमारा हाथी है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियों भारतीय, श्रीलंकाई तथा सुमात्राई में से एक है। यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। इनका वजन जो होता है 2000 से लेकर 5000 किलोग्राम तक तथा ऊंचाई 6 से 10 फुट होता है। केवल नर हाथियों के दांत होते हैं, लेकिन अगर अफ्रीकी हाथी को देखिएगा तो नर और मादा दोनों के दांत होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में इनकी त्वचा चिकनी व रंग हल्का होता है। आपका राजकीय पक्षी कोयल है, यूडिनमिस स्कोलोपेसियस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये मुख्यतः दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 40 से लेकर 45 सेंटीमीटर तथा वजन 190 से लेकर 350 ग्राम तक होता है। नर कोयल का रंग चमकदार नीला काला होता है, जबकि मादा कोयल का रंग भूरा होता है व उसके पंखों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, ठीक है। इतना हम लोग जाने कोयल के बारे में। कोयल दिख रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। चलिए अब आपका राज चिन्ह, ठीक है, चेंज हो गया है राज चिन्ह। पहले 4 जे अक्षर में था, अब ये नया हम लोग को आ गया है। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज चिन्ह का अनावरण किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जो उस समय हमारी तत्कालीन राज्यपाल थी, उन्हीं के द्वारा ये 14 अगस्त के लगभग शाम के समय में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, अनावरण हुआ था। और यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया था। प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो है चक्राकार या वृत्ताकार है, यानी कि गोल है, चक्का के समान है, जैसे कि पहिया चलता है उसी तरह से, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ आपको हरा कलर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे आप झारखंड का लोगो हर जगह देखने को मिल ही जाता है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में कुल 7 घेरे या वृत्त हैं। तो अभी हम आपको सबसे पहले जो सबसे ओरिजिनल है वो दिखाते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही है हम लोग का लोगो, असली कलर में जो यही कलर में चलता है, ठीक है। हरा रंग है चारों तरफ, जो हमारे राज्य का हरियाली को दिखा रहा है। फिर अब इसमें हम लोग काउंट करेंगे इसका गोला, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा तो गोला में से पूछेगा, ठीक है। गोला कि कैसे कैसे और कौन कौन है। तो सबसे पहले आप काउंटिंग शुरू करेंगे अंदर से, बाहर से काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करना है, अंदर से। तो ये हुआ पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस टाइप से आप नंबरिंग पहले कर लीजिए, ठीक है। अब गिनिए, सबसे पहला जो है पहले खाने में क्या है, तो सबसे पहले अशोक स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये हमारे भारत के जो राज्य चिन्ह है उसका ही प्रतिबिंब नजर आ रहा है हम लोग को। तो ये हम लोग जो भारत के साथ संघवाद में जुड़े हुए हैं वो दर्शा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जो गोला है, ये जो आपको बूंदा बूंदा वाला पूरा ऐसे करके दिख रहा है ना, ये 60 छोटा छोटा गोला से बनाया गया है, 60 वृत्त से बनाया गया है इस पैटर्न को। तो ये हम लोग कहेंगे ये दूसरा गोला था, ठीक है। तीसरे में सब नाच गा रहे हैं, और ये सौरा चित्रकारी के 48 नर्तक हैं, ठीक है। अगर जोड़ा कहे तो 24 जोड़ा और संख्या कहे तो 48, ठीक है। उसके बाद जो ये दिख रहा है नारंगी रंग में, ये हम लोग का क्या है, 24 पलाश के फूल हैं, ठीक है। केकड़ा नहीं है, ये
केकड़ा जैसा जो दिख रहा है, केकड़ा नहीं है, ये क्या है, पलाश के फूल है, 24 पलाश के फूल हैं। और उसके बाद ये जो हाथी है सब सूंड उठा के, ये भी क्या है, 24 ही है संख्या में, ठीक है। यानी कि नर्तक 48 है, ये आपका पलाश का फूल 24 है, और जो हाथी है वो भी 24 है। ये हो गया। अब जो आपका छठा घेरा है, छठा घेरा में इधर हिंदी से और इधर इंग्लिश में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और सातवां घेरा खाली है, ठीक है। अब हम लोग यही देखेंगे, चलिए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसका पूरा जो हम लोग को विवरण पढ़ाया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला घेरा, कहाँ से गिनती शुरू करना है, अंदर से गिनती शुरू करना है, बाहर से नहीं। तो पहला घेरा अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। हम लोग का जो देश बना हुआ है सभी राज्यों का समूह है ना। तो हम लोग अपने भारत देश के साथ संघवाद में जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोग का भारत के साथ संघवाद में जो हमारा रिलेशन है उसको शो करता है कि बीच में अशोक स्तंभ को जगह दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो है 60 सफेद वृत्त था, गोल 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 गोल, है ना। फिर है तीसरा, सौरा चित्रकारी के 48 नर्तक थे, और सौरा चित्रकारी कहा जाता है कि उड़ीसा का चित्रकारी है, ठीक है। यह जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि आप देखेंगे तो आदिवासी का बहुत बड़ा संख्या आपको उड़ीसा में भी देखने को मिल जाता है। 24 पलाश के फूल हैं। 24 पलाश के फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी पलाश ही है, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे, वो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। पांचवा जो है 24 हाथी, यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है तथा यह राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु भी हाथी है, ठीक है। छठा है झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है ना। छठे गोले में क्या लिखा हुआ था, ऊपर में हिंदी से झारखंड सरकार और नीचे साइड में इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सातवां जो था वो डिजाइन बनाने के लिए सुंदर से छोड़ दिया गया है खाली। तो सातवां घेरा क्या है, खाली है। सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी, सौरा जनजाति अन्य नाम लाउदा जनजाति का निवास मुख्यतः उड़ीसा के दक्षिणी भाग में है। उड़ीसा के साथ साथ यह जनजाति आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय भाग में भी निवास करती है। यह जनजाति उड़ीसा की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। निर्जातीय रूप से यह जनजाति मुंडा जनजाति समूह से संबंध रखती है। यह जनजाति स्वयं को सबरी के वंशज मानते हैं। सौरा जनजाति द्वारा ही की जाने वाली चित्रकारी को सौरा चित्रकारी कहा जाता है। चित्रकारी को इटालोन या इकोन भी कहा जाता है। यह चित्रकारी आयताकार फ्रेम पर बांस के कूंचे से घर की आंतरिक दीवारों पर की जाती है। यह एक भित्ति चित्रकारी है। इस चित्रकारी में सफ़ेद रंग हेतु चावल पाउडर, काले रंग हेतु कालिक तथा अन्य रंगों हेतु फूल आदि के रसों का प्रयोग होता है। इस चित्रकारी में सौरा जनजाति द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकारी का प्रमुख उद्देश्य अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करना तथा पूर्वजों को सम्मान करना, ताकि भूमि की उर्वरता में वृद्धि के साथ साथ बीमारियों से स्वयं की रक्षा की जा सके। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के लोग सौरा चित्रकारी से मिलती जुलती वारली चित्रकारी का प्रयोग करते थे। कहते हैं वहीं से इन्फ्लुएंस होकर चित्रकारी का बाद में उद्भव हो गया, ठीक है। तो अब आपको याद करने के लिए फिगर दिया हुआ है कि एक गोला बनाइए और देखिए। सबसे पहले प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ है, फिर जो गोल गोल वाला पढ़े थे वो दूसरा स्तंभ था, 60 सफ़ेद गोल था। तीसरा में था क्या, सौरा चित्रकारी के 48 नर्तक नाच रहे थे। और फिर क्या था, चौथा घेरा में 24 फूल थे। पांचवें घेरे में हाथी सूंड उठा के घूम रहा था। और फिर छठा घेरा में झारखंड सरकार लिखा हुआ था, ऊपर में हिंदी से और नीचे में इंग्लिश में। सातवां घेरा क्या है, खाली है, ठीक है, बाउंड्री देने के लिए है, ठीक है। चलिए, ये आपका पुराना राज्य चिन्ह रहा। जे अक्षर 4 अक्षर में था। झारखंड राज्य के प्रथम राज्य के चिन्ह में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। अशोक चक्र फिर हम लोग का संघवाद को प्रदर्शित कर देता है। इसका प्रारूप राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। और अबरवाला का डिजाइनिंग कौन किए हैं इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। हम नेट पे भी सर्च किए तो हमको नहीं मिला। अगर आप लोग कुछ जानते हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि अबरवाला का डिजाइनिंग कौन किए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जनगणना 2011। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आएगा और आपको बोरियत भी फील होगा, लेकिन एक बार आपको पूरा ईमानदारी से चैप्टर पे ध्यान दे देना है। बाकी जो होगा उसका तो भगवान मालिक है, ठीक है। कुल जनसंख्या
3,29,88,134 पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से 3,29,88,134। 2001 में जनसंख्या 2,69,45,829। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान 14वां, 14th प्लेस है हम लोग का। देखिए, पहले मेरा एक बार एक एक्सपीरियंस जान लीजिए। जब हम शुरू में इसको पढ़ रहे थे ना, तो हमको नहीं याद होता था, बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन जब 4 ऑप्शन में नंबर देखते थे ना, तो ऐसा लगता था ना कि ये नंबर हम कहीं देखे हैं, और उसी पर टिक लगाते थे और आंसर सही हो जाता था। शुरू का बात बता रहे हैं, जब हम इसको शुरू में पढ़ना शुरू किया और हमको नहीं जब होता था, तब ये हाल है। लेकिन फिर भी ना 4 ऑप्शन में ऐसा लगता था देख करके कि नहीं, ये ही आंसर होना चाहिए, जबकि इतना बड़ा नंबर एक बार में याद होना तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी 4 में आपको लगेगा देख के कि हाँ, हम इसको कहीं देखे या इससे मेरे को कभी मेल मुलाकात हुआ था। ठीक है, ऐसा लगेगा। तो बस यही बात को मन में रख करके इसको समय दे दीजिए, ये आपको नंबर जरूर दिला देगा। ठीक है, जनसंख्या का वर्गीकरण देखते हैं। पुरुष जनसंख्या 1,69,30,315, जिसका परसेंटेज कितना है 51.32%। महिला जनसंख्या 1,60,57,819, 48.68% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 2,50,55,073 है। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ग्रामीण जनसंख्या कितना है 75.95%। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या जो है वो 79,33,061 है, जो कि 24% हो जाता है। 24.05 है, तो 24% लगभग। और अनुसूचित जाति जो हमारे यहाँ है 39,85,644, और इसका परसेंटेज है 12.08। अनुसूचित जनजाति 46,45,042, और इसका परसेंटेज कितना है तो 26% है अनुसूचित जनजाति का। अल्पसंख्यक 19.12%। और उसके बाद है 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका जो संख्या है 53,89,595 है, और परसेंटेज में ये 16.33% है। राज्य में कुल श्रमिक जो मजदूर बोलते हैं आप लोग, तो मजदूरों की संख्या 1,30,98,274 है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारा इतना बड़ा जनसंख्या श्रमिक है। पुरुष श्रमिक जो है 84,24,769 है, और महिला श्रमिक हैं 46,73,505। एकदम आधा है ना, लगभग आधा में आ जाते हैं, मतलब कि महिला कार्यबल जो है वो कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में जनसंख्या रांची का सबसे ज़्यादा है, 29,14,253 है। फिर धनबाद आता है, फिर गिरिडीह आता है, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो। पहले वाला का नंबर पे ध्यान रखिएगा, बाकी का नंबर पे नहीं, नाम पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे आगे है जनसंख्या में रांची जिला हम लोग का सबसे आगे है, फिर है धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। और रांची का थोड़ा बहुत अगर ध्यान रख जाए नंबर तो अच्छा है। अगला जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। कहाँ न्यूनतम जनसंख्या है तो लोहरदगा में न्यूनतम है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी संख्या कम है, 4,61,790 ही है। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा खूंटी, फिर सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। तो सबसे कम कहाँ है, लोहरदगा में। अगला है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर हम कहते हैं कि 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा। पहले जनसंख्या 10-10 साल में जनगणना हो जाता था, इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा देर हो गया, नहीं तो 2011 के बाद 21 में हम लोगों का क्या हो जाता है, जनगणना कंप्लीट हो जाता है। जो हम लोग का 2027 में जाके जनगणना कंप्लीट होने वाला है इस बार, यही है ना बात। तो उसी में देखा जाता था कि हर 10 साल में कितना वृद्धि दर आया, कौन से क्षेत्र को कितना आया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सबका गणना जरूरी है। तो 10 की वृद्धि दर 22.42% था, लेकिन 2001 में 23.3% था। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान हम लोग का 10वां है, मतलब झारखंड राज्य 10 के वृद्धि दर की दृष्टि से 10वें स्थान पर आता है। झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 के मध्य 24% रही। मतलब कि ये जो 1981 से 91 का जो समय रहा, उसमें यहाँ सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या देखी गई बढ़े, और कितना था तो हाईएस्ट 24% था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले जो हैं वो कोडरमा है, चतरा है, गिरिडीह है, पाकुड़ है, देवघर है। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि फास्ट हुआ है। तो कोडरमा का कितना है 43.42%। बाकी का परसेंटेज उतना याद करने की जरूरत नहीं होता है, नंबर याद रखिएगा कोडरमा का केवल, फिर आप सबका सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक ना। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, तो न्यूनतम में आएगा धनबाद,
यहाँ सबसे कम वृद्धि हुआ था। फिर पूर्वी सिंहभूम, और यहाँ जो धनबाद में वृद्धि हुआ था कितना, 11.99%। फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, हजारीबाग, जामताड़ा, दुमका। तो यहाँ पे न्यूनतम वृद्धि देखने को जनसंख्या में मिला था। अब देखिए जनसंख्या घनत्व तो कितना है, मतलब कितना एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से डेंसिटी जो है 414 है। ठीक है, 2001 में 338 था, अभी 414 है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान 14वां। ठीक है, 14th प्लेस पे हम लोग देश में आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो धनबाद, यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 1316 लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये। फिर बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर। ठीक है, सबका केवल नंबरिंग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा धनबाद में, फिर बोकारो में, फिर रामगढ़ में। हम बोले थे ना कि रामगढ़ छोटा जिला है, लेकिन देखिए यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत है और घनत्व भी बहुत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है, सिमडेगा 159, लातेहार 169, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, उसी को देख रहे हैं। तो 1000 पुरुष पर यहाँ का लिंगानुपात 948 है, मात्र 948 महिलाएं हैं, यानी कि 52 महिला कम है। ठीक है, 2001 के हिसाब से 941 था, अब स्थिति थोड़ा सा अच्छा सुधरा है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान हम लोग को 17वां स्थान मिलता है। कौन सा स्थान, 17वां स्थान है। लिंगानुपात का वर्गीकरण कीजिए अब। ग्रामीण लिंगानुपात 961 है और 2001 में 962 था। नगरीय लिंगानुपात 910 है और 2001 में 870 था। ये तो बहुत बुरा था, अब थोड़ा तो सुधरा है ये, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एससी लिंगानुपात 950 है और एसटी लिंगानुपात 1003 है। ये बहुत बढ़िया है, बताइए कैसे, क्योंकि 1000 पुरुषों में 1003 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, पश्चिमी सिंहभूम 1005, सिमडेगा 997, खूंटी 997। तो अब इधर का नंबर हम लोग याद नहीं करेंगे, याद करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में पश्चिमी सिंहभूम है 1005, फिर सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़, मतलब कि 1000 पुरुष में 1005 महिलाएं हैं। ठीक है, और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में आप देखिए धनबाद 909, बहुत बेकार है। फिर रामगढ़ 921, बोकारो, देवघर, पलामू। नंबरिंग ऐसे याद रखेंगे, धनबाद सबसे आगे, फिर रामगढ़, बोकारो, देवघर, पलामू। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में शिशु लिंगानुपात देखिए 948 है। ठीक है, 201 बोल रहे, 2001 में 965 था, अभी 948 है, और स्थिति खराब ही हो गया है। शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 957 और 2001 में 973 था। नगरीय शिशु लिंगानुपात 908 है भी, पहले 930 था। एससी शिशु लिंगानुपात 984 और एसटी लिंगानुपात 979 है ना। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक तो पश्चिमी सिंहभूम 983, अच्छा है। फिर पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार। ठीक है, इस बार बाल बजट भी आया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो धनबाद 916, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, रांची। तो इन लोगों का हालत खराब है इसमें। साक्षरता दर कितना है, 66.41% साक्षरता दर, यानी कि जब भी आपके झारखंड राज्य का साक्षरता दर पूछे तो आपका है 66.41%। 2001 में 53.56% था। अबर तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया नंबर आना चाहिए अबर के जनगणना में, क्योंकि कोई घर ऐसा हम देख नहीं रहे हैं जिसमें कोई पढ़ ना रहा हो। बहुत कम ही ऐसा नंबर हमको देखने को मिलता है जिसमें कोई कम से कम बीए तक तो ना पढ़ा हो। इसलिए इस बार हमको आशा है कि बहुत बढ़िया हम लोग का साक्षरता दर आएगा। ठीक है, साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान 32वां है। कितना है, 32वां है। साक्षरता दर का वर्गीकरण, पुरुष साक्षरता दर 76.84% है 2011 में साक्षरता दर के हिसाब से, और 2001 में साक्षरता दर पुरुषों का कितना था, 67.3 था, जो सुधार पे दिखाई दे रहा है। महिला साक्षरता दर पहले 38.9 था, अब 55 मतलब 2011 में 55.42% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो हम लोग कहेंगे कि आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है वो पढ़ी लिखी है और आधी जनसंख्या नहीं है, लेकिन हमको इस बार फिर इसके लिए लगता है कि अब बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। ग्रामीण साक्षरता दर 45.7% 2001 में था, अब जो है 61.1%। गाँव के लोग भी पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ाई ही आगे बढ़ाएगा। नगरीय साक्षरता दर तो ज़्यादा होना ही था, 79.1% पहले था और इस बार 82.3% है, और अब इससे भी बढ़िया रहेगा।
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो रांची में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 76.06%, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद, फिर रामगढ़, फिर बोकारो। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर में देखिए सबसे पहले है पाकुड़। ठीक है, 48.82%, पूरी आधी जनसंख्या ही नहीं पढ़ी लिखी है। साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, ये सब जो भी आपको थोड़ा सा क्या कहें, छोड़िए। चलिए आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले। विवरण जिला संबंधित आंकड़ा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची 84.26%, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़ 57.06%, सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची 67.44%, न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़ में है 40.52%। ये सारणी को 2 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, लेकिन इसको रट लीजिए कम से कम। ठीक है। सर्वाधिक एससी पलामू 5,36,385, न्यूनतम एससी मतलब एससी की न्यूनतम संख्या आपको लोहरदगा में 15,330 मिलेगा। सर्वाधिक एसटी जो है वो रांची में है 10,000 नहीं है, 10,42,016 है, और न्यूनतम एसटी जो है वो कोडरमा में मिलेंगे 6,903। ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए संख्या में, अब बात कीजिए परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में थोड़ा सा सिनेरियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक एससी प्रतिशतता कहाँ है, तो चतरा में सबसे ज़्यादा है 32.65%। न्यूनतम एससी जो परसेंटेज है वो पाकुड़ में देखने को मिलेगा 3.16%। ठीक है। सर्वाधिक एसटी परसेंटेज में खूंटी में है 73.25%, और न्यूनतम एसटी परसेंटेज जो है वो है कोडरमा में 0.96%। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत में मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सिमडेगा में है 53.81%, और न्यूनतम अल्पसंख्यक परसेंटेज जो आपको देखने को मिलेगा वो सरायकेला खरसावां 6.86%। यानी कि अल्पसंख्यक अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ, तो सिमडेगा, और सबसे कम तो सरायकेला खरसावां। ठीक है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल जनसंख्या 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। इसके बाद क्रमशः देवघर आता है, पलामू एवं सरायकेला खरसावां है। राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी है। कहाँ है? ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ मिलेगा? खूंटी में। अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत देखिए, राज्य में अल्पसंख्यक आबादी का सर्वाधिक प्रतिशतता सिमडेगा में है 53.81% तथा न्यूनतम प्रतिशत सरायकेला खरसावां में है 6.86%। देखिए एक बात मेरा मानिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाइए और इस कॉलम को रट जाइए। ठीक है, पूरा पढ़ें और इस कॉलम को ज़्यादा समय दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े। अब आपको बताना है कि कौन से धर्म के लोग कितने हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो है प्रतिशतता वो 67.83% है। मुस्लिम जो जनसंख्या है वो 14.53% है। ईसाई यहाँ पे 4.30% है। सिख जो है बहुत कम है 0.22%। जैन और भी कम है 0.05%। बौद्ध जो हैं वो 0.03% है और अन्य जो है 13.4% है। अन्य मिसलेनियस हो गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले 6 हैं। अल्पसंख्यक केंद्रित जिले सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रामगढ़ रांची और गुमला। झारखंड में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या के आंकड़े। ठीक है, अब एससी में देखिए, पहले तो शेड्यूल्ड कास्ट है ना, एससी इसी को कहते हैं ना। 39,85,644 संख्या है इनका, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, एक दो बार इसको नज़र से देख लीजिए। आप जब ऑप्शन देखेंगे आपको खुद ब खुद नजर आएगा चारों में से, ठीक है, कि यही होगा। एकदम गट फीलिंग आता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 12.08%। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, पलामू, जनसंख्या 5,36,382 है और परसेंटेज देखिए एससी का तो 13.46%। एकदम याद रखना है, एससी के लिए पलामू सबसे आगे। ठीक है, फिर धनबाद आता है, फिर चतरा, गिरिडीह, गढ़वा। पूरा परसेंटेज हम सबका नहीं रटेंगे। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले जो है वो कौन है? लोहरदगा है 0.38%, फिर खूंटी है, पाकुड़ है, गुमला है। ठीक है, यहाँ न्यूनतम एससी जनसंख्या है।
फिर पांचवा में इधर सिमडेगा भी एगो था, इसको भी इधर ही याद कीजिएगा। झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी के जनसंख्या के आंकड़े, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका जो संख्या है 86,45,042 है। कुल जनसंख्या का प्रतिशतता कितना है? 26.20%। इस आंकड़े पर पूरा ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल 32 अनुसूचित जनजाति समूह का निवास है। पुरान के जोड़ने पर 33 हो गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले आपको सबसे पहले रांची मिलेगा, 10,42,016। और परसेंटेज देखेंगे तो एसटी का परसेंटेज वहाँ पर 12.05 है। फिर पश्चिमी सिंहभूम चलिए, वहाँ पर का परसेंटेज है, लेकिन हम याद उतना नहीं करेंगे। फिर गुमला है, पूर्वी सिंहभूम है, और फिर दुमका है, ठीक है। अब देखना है न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले, तो कोडरमा में एसटी जनसंख्या सबसे कम है। फिर चतरा है, हजारीबाग है, देवघर है, पलामू है। और आप ध्यान से देखिए तो सब वो जिले हैं आपके जो बिहार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, बिहार और झारखंड की जो जनसंख्या होगी थोड़ी मिली जुली सी होगी। तो आदिवासी लोगों का जो जनसंख्या है वहाँ पर क्या होगा, कम ही होगा। राज्य की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। अब हम लोग पूरे जनसंख्या में जो आदिवासियों के यानी कि जनजातियों का जो प्रतिशत है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो संथाल जो है 31.86% है। 2001 में ये थे 34.01%। तो इनका जो है माइनस में चल रहे हैं लोग, है ना। फिर उरांव जो थे वो 19.62% 2001 में इनकी जनसंख्या थी, अभी 19.86% है। मुंडा जो है पहले 14.81% थे, अब 14.22% है। फिर हो का देखिए 10.51% थे, इनका संख्या बढ़ा हुआ है 10.74%। और खरवार का है पहले 2.71% था और खरवार का 2.88% है। अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप संताल का रटिए बाकी का नहीं, नहीं नहीं, खाली 2001 वाला को छोड़ दीजिए, बाकी 2011 वाला आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। किससे क्वेश्चन पूछेगा वो हमको भी नहीं पता, ठीक है। तो जितना भी जनजाति है सबका परसेंटेज याद होना चाहिए। राज्य की कुल आदिम जनजातीय आबादी में विभिन्न समूहों का प्रतिशत। अब देखिए, आप जो भी 8 आदिम जनजाति पढ़ते हैं उसमें देखिए कि उन लोगों का प्रतिशत कैसे चल रहा है। माल पहाड़िया 46%, सौरिया पहाड़िया 16%, कोरवा 12%, परहैया 9%, असुर जो है 8%, बिरहोर 4%, सबर 3%, बिरजिया 2%। अब आगे चला जाए। राज्य के 91% अनुसूचित जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य के 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि एसटी के बारे में कह रहा है कि जनरली 91% एसटी जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। झारखंड में नगरीकरण, राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है 24%, यानी कि नगर में बसने वाले 24% है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में है 76%, यानी कि हमारी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास कर रही है, गाँवों में निवास कर रही है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 27वां है। पीछे तो रहना ही है क्योंकि हमारे पास नगर की संख्या कम है। शहर आप खुद देखते होंगे कम है, जहाँ जाइए गांव में ही मिलता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक नगरीय वाले जनसंख्या वाले 5 जिले, तो धनबाद में सबसे ज़्यादा 58.13%, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, फिर रांची, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले तो गोड्डा, गढ़वा, चतरा, गुमला, दुमका। गोड्डा सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम 4.91%। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार बर्नवाल थे, ठीक है। पूछा तो नहीं है, पूछ लेगा तो देख लीजिएगा। इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर का प्रतिशत 3.1% है। कितना बेरोजगारी दर है हमारे झारखंड में? 3.1% बेरोजगारी दर है, ठीक है। झारखंड एवं भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन आप बैठ के खुद कीजिए, ठीक है। देखिए किसका कितना है। इतना ज़्यादा डाटा याद नहीं हो पाएगा अभी, लास्ट 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ता में नहीं होगा। बस अगर देखना है एक बार तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है जो रटना चाहिए। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर,
इस कॉलम के में भी यहाँ आपका झारखंड का है और ये आपके भारत के साथ कंपैरिजन है, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेंगे। फिर ये देखिए, ये आपको अगर मैप है तो आज इसको एक बार भर के देख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत नंबर दिलवा देगा, ठीक है। जैसे पलामू है तो यहाँ सर्वाधिक एसी जनसंख्या लिखा है, चतरा है तो यहाँ सर्वाधिक 80% लिखा हुआ है। इस टाइप से इसको एक बार भर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर कोडरमा है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या है, न्यूनतम एसटी प्रतिशत है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। फिर यहाँ पे गिरिडीह है, गिरिडीह में लिखा हुआ है कि सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है। गोड्डा में लिखा है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। पाकुड़ के लिए लिखा हुआ है न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष या महिला साक्षरता दर, दोनों में ही न्यूनतम पुरुष में भी यही है, महिला साक्षरता दर में भी पाकुड़ का ही नाम पढ़ना है। और न्यूनतम 80% भी आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इधर देखिए धनबाद के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, एक जगह लिखे रहने से याद हो जाता है, ठीक है। एक बार मैप को अपने हाथ से भरिए और लास्ट टाइम तक में एक बार जरूर भर के देख लीजिए, ये आपको पक्का बहुत मार्क्स दिलवा देगा। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, कितना जानकारी है ना। फिर रांची के लिए देखिए सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी यही और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी रांची। पश्चिमी सिंहभूम के लिए सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ देखने को मिलेगा और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी पश्चिमी सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर खूंटी में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या खूंटी में, है ना। और सिमडेगा में न्यूनतम जनघनत्व, बहुत कम जनघनत्व है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, 159, है ना। तो आप इस टाइप का मैप एक बार जरूर भरिए और ये आपके लिए जरूर से लाभ करेगा, ठीक है। तो इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।